जी बिल्कुल बच्चों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करने वाला है और शुरू करने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये सेशन कितना मज़ेदार होने वाला है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 10th BACB यानी कि बिहार बोर्ड का मैथ का चैप्टर 1 का मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि आपके इस साल के एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाला है। क्योंकि इसमें मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव मैंने ले रखा है, जो कि आप लोग सीखेंगे और जानेंगे और उसे कैसे आसानी से किया जाए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, और क्लास को अटेंड कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बन के मेरे चैनल का फैमिली का हिस्सा बनिए और इसी तरह से आप सीखते रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हम लोगों को परिमेय देखना है, और परिमेय को जानेंगे कैसे। तो सभी लोग जानते हैं कि वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत हो या अशांत हो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाई जो होता है, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू और पाई का मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में यदि लिखने की कोशिश करें तो वो लिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है, इसीलिए वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी कि जो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि पाई क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि ये अपरिमेय का भाई है। √7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमेय है। इधर आएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं 16/25 रूट में है, तो रूट में है तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का होता है 5। तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे Q की जगह पे 0 नहीं है, यही क्या हो गया, परिमेय हो गया, बाकी ये अपरिमेय है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है। √5 एक कौन सा संख्या था? मैंने अभी आपको बताया है कि √5 होता है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और मैं इसे अपरिमेय का मेहर मानता हूँ। तो ये क्या है, √5 अपरिमेय का मेहर है। तो ये क्या हुआ, ये एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे टिक किया गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होगा। बोला कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है। ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्या, मान जाओ कि एक परिमेय संख्या 1 और एक है 2, मतलब कोई परिमेय संख्या ले लो, उसके बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको एक बार में ठोक देना और ओके करके लॉक करके निकल जाना, जीत जाएंगे 7 करोड़। 7 करोड़ तो नहीं देती है बिहार बोर्ड, लेकिन आपको एक अच्छा रिजल्ट और आपको 10,000 का पुरस्कार जरूर देती है, जो कि आप लोग लीजिए लेकर उसको। लेकिन सबसे बड़ा देखिए वो पुरस्कार नहीं है, लेकिन आप यहाँ समझिए कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या मानना है, अनंत मानना है। परिमेय संख्या के बीच यदि परिमेय पूछे तो भी, अपरिमेय संख्या के बीच यदि अपरिमेय पूछे तो भी, अपरिमेय संख्या के बीच यदि परिमेय पूछे तो भी, और परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय पूछे तब भी कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ये कैसे होगी आपको थ्योरी के क्लास में मिल जाएगा, जो कि आप जाकर चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। और आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं। आगे क्यों बात करेंगे, पीछे करेंगे? नहीं भैया, आगे करने वाले हैं। आगे बात करने से बहुत फायदा होता है, इन लोग के क्या पता। चलिए देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे √2 एक क्या है। अरे भैया, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो मेरा बबुआ ठोक कर वहाँ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि √5 यदि अपरिमेय का मेहर है तो √5 से √2 छोटा है, इसका मतलब ये अपरिमेय का साली है, और इसे हाली मार के आगे बढ़ते हैं। √2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आगे आया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अरे बबुआ, मान जाओ कि कोई अपने ससुराल जा रहा है और उसके साली के संग उसके ही जैसी एक लड़की जा रही है, तो वो भी शायद रिश्ते में साली ही लगेगी। उसी प्रकार से √3 क्या है, √5 से छोटा है, यानी मजाक में कर रहा हूँ, इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। और आगे
लेकिन इसमें परिमेय पूछ रहा है। तब देखो √2 से √2 खत्म हो गया, तब बचा यहाँ पे 2/1 यानी 0 ना होगा, यही परिमेय संख्या होगा। कोई कहेगा कि सी का नहीं हो रहा है सर, तो सी इसलिए नहीं हो रहा है कि ई 5 रूट में है जो कि अपरिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय एक साथ यदि जोड़ या घटाव के साथ रहे तो उसे अपरिमेय मानी जाती है। और √6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। बाकी ई रूट से रूट खत्म हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है, रूट से रूट खत्म हो गया, बचा 2/1, ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस में कोई संख्या है जो कि ए और बी का मस गुणे लस यानी दोनों का मस और लस का गुणा किए तो ये किसके बराबर होगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं या आप लोग अभी पढ़ लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = लस गुणे मस यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसी प्रकार से पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, तो लस गुणे मस जब दे दिया है तो तू चुपचाप यहाँ पे ठोक दे कि ए गुणे बी कहाँ है भैया, ए गुणे बी, लो आ गया ए गुणे बी, मैंने यहाँ लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7वां क्या कर रहा है भैया, आ जा इधर नीचे उतर जा जल्दी, आता बहुत मारूंगा। यहाँ बोल रहा है कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादन किया। तो अंक गणित की आधारभूत परिमेय ये किसने प्रतिपादन किया, तो ये यूक्लिड ने किया था। यदि यही सेम क्वेश्चन है लेकिन यदि ये त्रिभुज में पूछे तो इसमें क्या मानना है, गॉस मानना है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, अंक गणित का आधारभूत परिमेय का प्रतिपादन किसने किया, तो यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड ने किया, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी परिमेय दिया था। आगे हम देख पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करती है, यानी परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से याद कर लो कि किससे क्या किया जाता है या किसको बुलाया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन से किसी नेता को थोड़े बुलाया जाएगा या तुमको थोड़े बुलाया जाएगा, इससे क्या किया जाता है, मस को बुलाया जाता है, यानी मस निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य निकाला जाता है, यानी कि एचसीएफ निकाला जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि यदि विभाजन एल्गोरिथम में a = bq + r यही है यूक्लिड विभाजन सूत्र है, तो हम लोग ये देखेंगे a = bq + r में b बराबर यानी b बराबर, यहीं पर हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं और देखेंगे कि क्या होगा। यानी कि b बराबर यहाँ क्या दिया है, तो b बराबर दे दिया है 4 गुणा q बराबर दिया है 5 प्लस r के जगह पे 1 दिया है। तो ये का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा था 4 5 के 20 और हो जाएगा 1। a = 20 से कितना होगा 21, 21 कहाँ है, b में है, तो 21 पे आपको लगा देना है टिक और आगे बढ़ जाना है, आंसर है एकदम ठीक। अब आगे हम निकलते हैं, अब आएगा कुछ मजा क्योंकि मिल रहा है क्वेश्चन बनाने में आंसर को सजा। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिस पे कुछ तर्क किया जा सकता है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2.1112 ये क्या मजाक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि संख्या का पुनरावृत्ति न होकर संख्या में एक का वृद्धि हो रहा है। मतलब कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये यदि होता तो ये परिमेय संख्या में आता, लेकिन यहाँ अंकों का लगातार वृद्धि के साथ पुनरावृत्ति हो रहा है, तो यही एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इसमें दिखाई दे तुमको, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 गो 1 है, यहाँ 3 गो है, यहाँ 4 गो, यहाँ 5 गो, यहाँ 6 गो, तो इसे क्या कर देना, अपरिमेय पर ठोकर आ जाएगा, जो कि डी नंबर में छिप पर बैठा हुआ है। तो हमारे देश के बच्चे आगे चल के आर्मी बनेंगे और आतंकवादियों के ऐसे ढूंढ कर मारेंगे, क्योंकि देश सेवा सबसे उच्च सेवा मानी जाती है और उसके बाद माँ बाप की सेवा। लेकिन यदि कोई पूछे कि सबसे पहले किसकी सेवा किया जाए, तो सबसे पहले माँ बाप होते हैं। माँ बाप देवोपरि यानी देवों से भी पहले होते हैं, उसके बाद
माँ बाप के बाद ही देश होता है, लेकिन देश की सेवा ही माँ की सेवा है और माँ की सेवा ही देश की सेवा है। समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ये क्या कह दिए सर, क्या ये कोई सवाल है बच्चों के लिए? ये बच्चों के लिए सवाल है ही नहीं। क्यों नहीं है? इतना छोटा सवाल मेरे बच्चे थोड़े बनाते हैं, यहाँ पे ठोक कर आगे निकल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जो पुनः 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसका मौसा होगा। तो सब संख्या हुआ 1 से कट जाता है, तो एक ही सब में कॉमन है, इसीलिए उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे हम लोग 12 नंबर सवाल में चलते हैं कि 625 का अभाज्य गुणनफल में 5 का अधिकतम घात होगा। ये क्या कह दिया रे बाबू? ये कह रहा है कि 625 के गुणनखंड करेंगे तो 5 का घात कितना आएगा। लो मेरे बच्चे गुणनखंड नहीं जानते हैं, ये 6 क्लास में गुणनखंड को तोड़ कर रख दिए। फिर से तोड़ देते हैं। कहाँ है? आजा 625 में यदि हम 5 से कर रहे हैं तो ये कितना बार में जाएगा? 125 बार में जाएगा। 125 को यदि हम 5 से करें तो ये कितना बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। फिर 5 से 25, 5 बार में, 5 से 5 1 बार में, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 के पावर 4 तक घात पूछ रहा है, तो यहाँ लगा दो ना है डी में 4। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब भी गुणनखंड का सवाल आएगा तो इसको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करके जो घात होगा वो बता देना है। इसमें 5 का पूछा तो टोटल 5 है, बस उसको हम कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ सवालों को जवाब देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि कोई दिक्कत ना है। आगे आप चाहे तो इसको सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन जो बच्चा मेरा क्लास देखेगा वो सब एकदम दबा के मारेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आह दादा, इतना मस्त क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे एकदम हंस रहे होंगे, खुश होंगे। अब जेकरा ना याद रही वो कहाँ से खुश रही? तो उन लोग जो ना पढ़ने वाले हैं उन लोग को छोड़िए, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो चैनल पे बने रहिए, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि सब कुछ का शुरुआत से ही होती है। तो आप लोग देखिए, ऐसे जब आएगा तो हम भागा मार के नहीं देखने वाले हैं, हम किसका यूज करेंगे? बच्चे लोग समझ गए हैं, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का यूज करेंगे। यानी कि हर का गुणनखंड करके देखेंगे कि उसमें 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का है कि नहीं, और देखने के बाद ही हम इसके जवाब दे देंगे, टन से जवाब देंगे। तो आप लोग देखिए कि पहले हम वैसे कर रहे हैं, जो संभावना वाला नहीं है उसको हम काट के निकाल दे रहे हैं। 21 को यदि गुणनखंड करें तो 3 7 21, 3 7 आ गया, 2 5 का कोई काम का नहीं गया, तेल लगा के। 11वां 8 88, 11 से 88 कट रहा है, मतलब 11 आएगा, लेकिन चाहिए हमको 2 5। 25 3 आए 75, 25 तो आ रहा है जिसमें 2 को 5 मिल जाता, लेकिन 3 आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? गायब हो गया। अब आगे चल रहे हैं। 1600 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5 के रूप में आएगा, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सेम सवाल आया, बस थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ बोल रहा है कि 23750 में 5 का अधिकतम घात होगा। 23750 में 5 का अधिकतम घात बता दो बच्चों। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कैसे होगा, सेम प्रक्रिया से होगा। देखिए यहाँ 5 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 से इसको हम भाग देंगे, यानी 5 चौके 20, 5 7 35, और हो जाएगा 50 25, आ गया 0। 1 मिनट। 5 चौके 20, 5 7 35। अरे भैया ये हमारा दिमाग थोड़ा क्या है, हम बोलते हैं कुछ और लिखाता है कुछ। 5 7 35, 50 25, 5 अभी हम करेंगे तो 5 9 45, 50 25। देखो बोल रहे हैं ठीक, लेकिन लिख रहे हैं गलत। 50 25, 0 है तो 0 उतर रहा है। 5 से 5 एकम 5 आ गया यहाँ पे, 5 9 45। 5 से हम लोग करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 3 आए 15, यहाँ हो जाएगा
5 5 8 है 40, यहाँ 2 से करेंगे तो 19। देखो यहाँ आ गया 19, लेकिन यह पूछ क्या रहा है 5 का अधिकतम घात। 5 का 1 2 3 4 5 6 7 आ गया इसका आंसर 4। अब आगे चल रहे हैं, आगे के क्वेश्चन पे करेंगे हम लोग विचार। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए देखिए आगे जो है बोला 15 तथा 60 का मसा क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलो हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर होगा डी। अगर ये भी सॉल्व करने नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना है, चुल्लू भर पानी लेना है और पी कर दिमाग को शांत करना है और मसा सीख जाना है। मसा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 45 में 60 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद क्या होता है, मतलब कि मसा में क्या होता है कि जो छोटा अंक होता है, छोटा संख्या बाहर रखा जाता है, बड़ा वाला को अंदर। अब इसे भाग दिया जाता है, एक बार में जितना बार में कट जाता है, ये एक बार में 45 कट रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 15। फिर अब उतर के ये आ जाएगा अंदर, 15 तिया 45। जब आया 0 तब समझो ई हो गया मसा। यहाँ पे डी सही है हम लोगों का। चलो बता दिए, बात में ही हम बता दिए, तुम लोगों को कुछ सिखला दिए। देखो एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आया हुआ है जो कि आप लोग देख लो। 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में है। अब देखो हम इसको समझेंगे कैसे। आप लोग भाज्य, भागफल और भाजक, शेषफल के बारे में जानते हैं, तो चलिए एक बार उसे लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम ए, इसे बी और इसे क्यू, इसे आर। तो यदि ए बी क्यू आर, मानिए कि हम संख्या कोई ले रहे हैं ए, जैसे कि हम यहाँ ले लिए 17 और इसको हम किसी संख्या बी से भाग दे रहे हैं 3, 3 5 15, यहाँ हो गया 15, बच गया शेष कितना 2। अब आप लोग कंपेयर कीजिए कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है, ए सबसे बड़ा है। तो ए सबसे क्या होता है, इसमें बड़ा होता है। ए की बात नहीं कर रहा है, आर और बी के बात कर रहा है, आर और बी के। तो अब बताइए बी ए वाला है, आर ए वाला है, मतलब कि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल हमेशा उस संख्या के क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ है, शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल यहाँ छोटा होगा, बड़ा होगा तो वो कट न जाएगा जी। यदि हमारे यहाँ शेषफल बचता 3 या 4, तो 3 इसको ले बीतता खा के अचार और करो तुम विचार, इसे इसका करो प्रचार, और ये हो जाएगा सही। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे एक उदाहरण रख के बनाइएगा, एकदम आप लोग सही सही आंसर पाइएगा। ये मेरा श्राप या आशीर्वाद कहिए, ये है तो है। चलिए आगे आप लोग देखिए, यहाँ पे है कि 11.2356 के पावर रेकरिंग है। कह रहा है कि ये क्या है, तो हम बता दिए हैं कि यदि रेकरिंग हो या कुछ भी हो, अंकों का पुनरावृत्ति हो, बस खाली वृद्धि करके पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, चाहे वो शांत हो अशांत हो, परिमेय ही होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना संभव है। अब आ रहा है आगे का क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखने के बाद ही उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आगे क्वेश्चन है 3 माइनस √3 क्या है, तो √3 जो है पाई, √3 जो है अपरिमेय का साली है। और साली के साथ यदि कोई है तो वो भी साली हो सकती है, मेरा बहन थोड़े होगी, या पाई का अरे अपरिमेय का बहन थोड़े होगी, तो ये साली है। तो साली के साथ कोई है तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब कि वैसे रूट में संख्या जिसका जो अपरिमेय हो और उसके साथ कोई परिमेय संख्या रहे जोड़ या घटाव के रूप में, तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका HCF इतना है, तो LCM ज्ञात करें। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो यहाँ दिया है बाटा में होता है HCF 2, यहाँ जो वहाँ दिया है। तो 17 5 85, बच गया 1, आ गया 17, 17 एकम 17, 0 का उतर गया, हो गया इसका आंसर डी। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से पढ़ें। 500
510 कितना हो गया 510 हो गया भागा मारने पर। तो इसका HCF LCM कितना हो जाएगा 510 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होने वाला है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 25 है LCM 50 है, दो संख्याओं का HCF 25 LCM 50। एक क्वेश्चन 2020 में आया था, हो सकता है 25 में आ जाए, तो ध्यान से समझ लो बाबू, ना तो 1 नंबर गंवा के आओगे और यहाँ कहोगे कि 50 गो लगा कर आए हैं जबकि लगा है 49 गो, उसमें भी एगो गलत है और आगे गलती करोगे उसका जिम्मेवारी तुम ही को लेना है, हम नहीं लेंगे। हम तो यहाँ बताने के लिए आए हैं, इसीलिए कर रहे हैं सीख जाओ, नहीं तो हम भी गए थे और तुम भी जाओगे। हम तो फर्स्ट आए थे, अपने टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM गुणे HCF। कह रहा है कि दो संख्या का HCF 25 है LCM 50 है, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, दोनों में गुणा कर दे यार, कर 25 और 50 में गुणा करें कितना आएगा 1250 आएगा। चलो इतना छोटा सवाल के लिए इतना टाइम ले रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि हम क्या तुम लोग को सिखाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सहअभाज्य। देखो सहअभाज्य किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो, एक मिनट, कौन सा सहअभाज्य है। अब देखो सहअभाज्य क्या होता है कि वैसा दो संख्या जो कि एक ही संख्या से न कटे, एक ही संख्या से विभाजित न हो, वह एक दूसरे का क्या होता है सहअभाज्य है। चलिए देख रहे हैं 15 और 20 एक ही संख्या से कट रहा है, अरे भैया ये 4 5 से कट रहा है तो ये सहअभाज्य नहीं हुआ। 9 और 16 एक ही संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही तो है सहअभाज्य, इसको मार देना क्योंकि एक ही संख्या से इसमें भागा नहीं दिया पा रहा है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट सा है लेकिन आपको समझ में ना आएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ समझा कर जाएंगे। देखिए क्या करना है, एक संख्या है A, संख्या A में है क्या 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी के 4, चरतियाँ 12, बढ़तियाँ 36 का ये दिया है गुणनखंड। दूसरी संख्या है B, A के पावर n 2 के पावर n गुणे 5 के पावर कुछ भी नहीं, ये भी एक संख्या है और ये भी एक क्या है संख्या है। लेकिन मज़े की बात यह है कि तीनों संख्याओं का HCF दिया है, HCF दिया है, क्या दिया है 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जिसका मान पूछ रहा है उसी को बस हम यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे कि क्या लिखेंगे 2 के पावर 4, पहला वाला में भागा दे देंगे, पहला क्या है 2 के पावर 2, ये क्या हो गया 2 दूनी के 4 यानी 2 के पावर 2 बचा, ये कट गया। अब आगे चल रहे हैं, या इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते, आप लोग चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 2 का क्या होता है 2 के पावर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 होगा, तो 4 माइनस 2 होगा तो कितना बचेगा 2 के पावर 2। तो उसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब भाग करने की बारी आया इसका, तो 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 4 और भागा 2 के पावर n, तो अब क्या होगा 2 4 माइनस n बराबर, अब ये क्या है HCF है, तो HCF है, तो अब ये HCF है, तो HCF क्या होता है HCF में सब कॉमन होता है, तो कॉमन से ही तो HCF बनता है, जो मिला वो भी जो नहीं मिला वो भी। तो इसमें ये छिप गया, इसमें भी ये छिप गया, तो कितना हुआ बाकी इस तीनों को होना चाहिए था, लेकिन इससे बड़ा है इसीलिए यहाँ 4 को आया है, मतलब कि इसमें घात कितना है 4 है। इसको हम कैलकुलेशन में आपको विस्तार से बता देंगे, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है एक प्राकृत संख्या है, तो यह 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का इकाई अंक कितना पर समाप्त हो सकता है, कहाँ अंत निम्नलिखित में किससे होगा। तो इसको जब भी कैलकुलेशन करेंगे, मान जाओ कि n के जगह पर हम 2 रख रहे हैं, 6 के 36 5 25, जैसे ही घटा रहे हैं क्या आया 11, इसका अंत किससे हुआ 1 से हुआ। आगे इसके जगह पर हम 3 रख रहे हैं, तो 6 के 36 36 6 के 216 माइनस 5 25 25 5 125, तो ये घटाएंगे लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब इसका अंत किससे है
इसका अंत 1 से है। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या आपको जरूर आ रहा होगा, वैसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो ऐसा 3 तो ही है। यहाँ पे नागिन की तरह बीच में बैठ के बजा रहा है बीन, लेकिन नागिन नहीं, सफेरा बीन बजाता है। आगे तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बहुत कुछ, अपना रिजल्ट देखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए, फोकस करके आगे बढ़िए। तो आपको क्या करना है कि वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तीनों का प्रस्थान बिंदु पर। ऐसा जब भी प्रश्न आएगा, धावक वाला आएगा, मिठाई वाला आएगा, जब एक ही बर्तन में रखने की बात कही जाएगी या एक ही स्थान पर पहुंचने की, तो ऐसे में क्या करना है कि सबका एलसीएम निकालना है। तो जैसे ही इसका एलसीएम यानी कि लसा आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप लोग इसका लसा निकालेंगे तो लसा कितना आएगा, 24 आएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग करेंगे 2 संख्याओं में इतना है और उनका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम हो गया। कुछ गलत दिया है, यानी 2 संख्याओं का गुणनखंड इतना और इतना है तो उसका एचसीएफ कितना होगा। तो बबुआ क्या करना है, ले फिर आया वही सवाल। अब तुम मत करना बवाल, इसको करो जल्दी से हल। यहाँ एलसीएम बराबर का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि दिया है, और यहाँ पे क्या होगा, बाटा में एचसीएफ जो कि यहाँ पे है। तो 15 पाँचे 85। तो जैसे ही आया 85 तो अब इतने पर तेज माइंड वाला क्या करता है कि टर्न से इसको टिक कर देगा। भैया का है कि इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया ही नहीं है। तो जब 15 पाँचे 85 5 बार में कट गया तो इसमें पहले 5 है लेना है, इसमें है लेना है, इसमें है लेना है, इनमें से कोई है ना किया है। तो यही क्या होगा, सही, बिना भागा मारे सही। खाओ थोड़ा दही, दिमाग लगाओ, सही। आगे चलते हैं हम लोग, आगे करेंगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ले ये तो बार बार बातें हैं लेकिन बदल के ये आया है। ई सियरा उहे है लेकिन भेसवा बदल ले बा। तो सियरा उहे है, भेसवा बदल के आइल बा। तो क्या है इसमें, देखिए यहाँ जो है √7 है, ये अपरिमेय हुआ क्योंकि इसका जो होता है पूर्ण वर्ग नहीं है। ये √2/5 ये भी पूर्ण वर्ग में नहीं है। पाई तो अपरिमेय का भाई है, तो अब ये भी तो पूर्ण वर्ग में नहीं है। नहीं बबुआ, अभी इसको गुणनखंड भी करके देख ले। तो इसको 75 को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि पढ़े हो तो तुम जान रहे होगे क्या लिख सकते हैं। 75 का गुणनखंड करेंगे, ले 75 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। यहाँ ये दोनों निकल गया तो ये कॉमन हो जा रहा है। तो ये क्या है, वर्गमूल है इसका 5। तो इसको कर देंगे बाहर, रूट कर देंगे 3। 48 को हो सकता है ऐसे, चलो कुछ करके देखते हैं। 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 कॉमन हो गया 4 √3। √3 से √3 खत्म। 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि यही है छिप के बैठा हुआ है बहरूपिये की तरह। आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने के बाद अब क्या करेंगे कि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। देखो ये कितना लपट के दे रहा है, लग रहा है कि इसके जैसा न तो कोई पढ़ा है नहीं कोई लिखा है। हम लोग यहाँ तेल और घी पीकर आ गए हैं यहाँ बोर्ड पे। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील है। अरे गधा, लिखा जा सकता है, हो सकता था, काहे बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे। परिवर्तनशील का मतलब कि कौन सा संख्या इसमें क्या है, शांत है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का n का रूप का हो, यदि कोई बाटा वाला यानी हर के जगह पे इतना आ जाए तो वो होगा शांत। बिना भागा देने बता देना है। यहाँ 15 में 3 है, लेकिन पहले कटा कर देखना है, कट नहीं रहा है। तो इसमें 3 आ जा रहा है, ये क्या है, अपरिमेय। इसमें 11 आ रहा है, ये भी अपरिमेय। 7 है,
ये भी अपरिमेय क्योंकि इसमें मैच नहीं कर, लेकिन 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 जो कि 2 के पावर m के रूप का है, यानी यही क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय है, परिमेय बोल रहे हैं, सॉरी बच्चों, सॉरी निकल जाता है मुंह से, यानी कि यही क्या है शांत दशमलव प्रसार है। आगे बढ़ा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है करेक्ट, अशांत आवर्ती होता है। किसका होता है अशांत आवर्ती, यानी कि कौन जिसके बाटा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का नहीं हो तो वो क्या होता है अशांत होता है। तो है ये तो ऐसे ही शांत है। 40 है तो 8 5 40 जो कि 8 2 का गुणांक है यानी गुणज है, और क्या 5 जो है तो 5 से हो ही जाएगा, तो ये तो उसके रूप का है। अब इसको करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 21 आ रहा है, तो यहाँ यदि हम 2 से कर रहे हैं तो कितना बार में जाएगा 2 एकम 2 2 5 10, 5 से 5 दूना 10, 5 से कम 5 21, 3 7 21, 3 और 7 आ गया फालतू, यही क्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी कि होगा। आगे हम लोग चलेंगे, आगे चल के क्या करेंगे धूम मचाएंगे, बवाल मचाएंगे। आगे देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब बच्चा का आया दिमाग में सवाल ऐसा, तो ये कहेगा कि 15 तो 3 से क्या है कट जा रहा है, यानी 3 और 5 का गुणांक है, ये क्या होगा अशांत होगा। लेकिन बबुआ ऐसा काम कभी जिंदगी में मत करना, ये क्या है शांत है। लेकिन सर आप कर रहे हैं हमसे गजदारी, आप कहते हैं कि जो नीचे आएगा वैसे वो होता है अशांत, लेकिन आप कह दिए शांत। हम शांत इसलिए कह रहे हैं कि हम एक चीज़ तुमको और बताए हैं, जैसे मामा शकुनी बता रहा था कि यहाँ पे 6/, जब 5/15 है तो ये कैसे शांत है, तो पहले इसमें भागा मार के दे देना है, यानी कि परिमेय संख्या यानी कि भिन्न का सबसे छोटी रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न का छोटी रूप, ये बात तो हम लोग नया सुन रहे हैं, नहीं नया सुन नहीं रहे हो, तुमको बताया नहीं गया है। भिन्न का सबसे छोटी रूप मतलब कि जब तक भिन्न कटे उसे कटा दिया जाए तब उसको पूर्ण परिमेय कहा जाता है। तो ये कट रहा है, देखो 3 दूनी का 6, 3 5 15, ले आ गया बाटा में सिर्फ 5, और 5 और 2 का गुणांक चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए या 2 चाहिए। तो ये क्या है शांत है। बाबू सीख जा, कब तक सीखेगा। आगे देखो ये शांत है, कैसे शांत है आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे वहीं देखेंगे जो सब लोग देखता है, जो आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। मैं यूट्यूब का बात कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत कुछ समझ जाते हो, कमेंट ऐसा कर देते हो। अब क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बउआ। अभी कहेगा कि 3 है, लेकिन बाबू ये 3 नहीं है, तो अब कहेगा कि 1 है, नहीं बबुआ एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसा संख्या जो पुनः करें, जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी का बात कर रहा है, तो ये छोटी इसमें 2 है, छोटी 2 स्वयं यानी 2 से विभाजित होगा और 1 से होगा, इसीलिए इसे क्या माना जाएगा अभाज्य संख्या माना जाएगा। वाह सर वाह, क्या आपका टेक्निक है बताने का, मज़ा आ रहा है। ऐसे बच्चे बोल रहे होंगे, कह रहा है कि पाई 1 है, पाई अपरिमेय का भाई है, अपरिमेय हुआ। जैसे जादो का भाई जादो, वैसे ही अपरिमेय का भाई अपरिमेय ना होगा। हाँ बात सही है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो ये √5 है, अपरिमेय का पत्नी है, एक साथे जौन भी आएगा वो अपरिमेय कहाएगा। सिंपल बात है, सिंपल एकदम बात है, ये करे गोतिया पटीदार होगा एकदम। आगे करेंगे परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार होगा। मान जाओ कि इसको यदि हम कटा भी दिए तो 1/5 के पावर 2, तो 5 का गुणांक है ना जी, कि तो हमको 2 का गुणांक चाहिए बटा में यानी हर में, नहीं तो हमको 5 का गुणांक चाहिए, और नहीं तो हमको दोनों का गुणांकों का गुणांक चाहिए। आ जाएगा मज़ा, कुछ भी दे दो बस 2 और 5 रहना चाहिए। तो ये क्या है शांत है, शांत है बच्चों, कहीं दिखाई दे रहा है शांत।
नहीं सर, अबे तुमको कहाँ दिखाई देगा, तू तो व्हाट्सएप का चैटिंग देख रहा है, यहाँ शांत है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अरे वाह, एक सारे क्वेश्चंस कमाल मचा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को धमाल मचाना है। आप देखिए आगे क्या होने वाला है। अरे भैया यहाँ है, कह रहा है कि 17/24 के दशमलव पार्सर होगा। अच्छा, कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड कर देंगे। 2 से 12 बार में 2 से, समझदार बच्चे समझ चुके होंगे। तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास जी बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ गए तो यह टाइम पास नहीं होने वाला है। आ गया यहाँ पे 3, मत बजाओ सपेरे की जैसा बीन। यहाँ पे होगा ये क्या, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्त होगा। अब आगे चल रहे हैं, क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 के सिवा किसी दूसरा नहीं आना चाहिए। एगो पवन सिंह का बढ़िया डायलॉग है कि एगो अंगूठी पहिरा दे से अगर तुम ओकर हो जेबू तो हिला अंगूठी पहिर तू हमार हो जेबू न। लेकिन मैथ में ये सब ना होला, मैथ में ये सब ना होला, समझ में आई ना। हाँ, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे और तेरे बीच और कोई आया तो समझो गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें, सनी पाजी कहते हैं। तो उसी प्रकार से शांत वही होगा जो 2 का गुणांक रहेगा हर में, उसका ही शांत माना जाएगा, या 5 का रहेगा या दोनों का रहेगा। बस यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हो तो उसे हम मानेंगे शांत, अन्यथा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, होता ही नहीं है। आगे 111/15 क्या है, 25 क्या होगा, दशमलव पार्सर। अरे सर ये क्या कह रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, क्या पूछना है, ये तो 5 के गुणांक है, ये शांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ऐसा बच्चों से छोटा छोटा सवाल करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1.34 की परिमेय संख्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजा आ इधर मेरे प्यारे। एक कह रहा है कि 1.34 की परिमेय संख्या होती है। ऐसा 3 गो क्वेश्चन हम बताएंगे, तीनों में पूरा ये सब क्लियर कर देंगे। ये क्या है, 1.34, और एक और क्वेश्चन याद कर लो, 1.34 के पावर रेकरिंग, फिर एक बार कर लो 1.344 के पावर रेकरिंग। यानी 3 गो क्वेश्चन पकड़ लो और तीनों पर पूरा निपटा दोगे। 9th क्लास के 1 चैप्टर का क्वेश्चन से 10 क्लास में पढ़ना है। तू तो 9th क्लास में ध्यान दिया नहीं, तेरा ध्यान कहीं और था। और जब ध्यान किधर है, हीरो इधर है, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो अब ध्यान दो, इस बार ध्यान दो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बिना रेकरिंग वाला आएगा सीधा यहाँ लिखाएगा, बिना रेकरिंग वाला आएगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, सीधा लिखाएगा। बस इसको बाटा में हम करेंगे, यहाँ दशमलव को 1 भरेंगे, बाकी जितना अंक होगा यहाँ पे 0 रखेंगे। और रखने के बाद इसको क्या करेंगे, यदि कटने लायक है तो क्या कर देंगे, कटा देंगे। 2 छक्के 12, 2 साते 14, 67 बाटा में कितना हो जाएगा, 15। ये है वो 67 बाटा में 15। देखो दिया है, ये पहले सही कर लेते हैं, बाकी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको मैं समझा दूंगा, नहीं तो अभी भी समझा सकता हूँ। लेकिन बच्चे कहेंगे कि मास्टरवा जो है ना टाइम पास कर रहा है। ऐसा कब करना है, जब ऊपर कुछ ना होगा तब करना है, नहीं तो उस सब के लिए अलग रूल है। यहाँ बोल रहा है कि x = p/q एक परिमेय संख्या है यदि q का अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। तो ये बोल रहा है कि इतना एक क्या है, परिमेय संख्या है यदि q का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है, q का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अरे बकलोलवा, ये परिमेय संख्या जब है, अभाज्य गुणनखंड किसी के भी रूप में होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। ये शांत अशांत नहीं पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये शांत अशांत नहीं पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलती, इनमें से सभी ऑप्शन देना चाहिए था, जिसमें क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ने पाई के मान 4 अंकों तक निकला था। अरे भैया कौन है भारतीय गणितज्ञ, हेलो, बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे अपना ये तो अपने देश के सवाल है, देश की सवाल पे आप यदि नहीं बताएंगे
तो आप लोग मार्क्स लेकर कहाँ जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है या ये जो क्वेश्चन है तो पाई का वैल्यू, जैसे ही कोई पाई के बात करे तो इसमें किसका नाम लेना है, आर्यभट्ट का नाम लेना है। आर्यभट्ट ही 4 अंकों तक इसका मान निकाले थे। अब आगे ऐसे गणितज्ञ को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, ये मेरे आदरणीय है। आगे कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा। ये बच्चे निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे, चलो हम मेरे साथ निपटा दो इसको। 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 1 2 3 4 5 कहाँ आया 5, 2 के पावर कितना आ गया 5। बस आपको ये सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, इसमें 5 होगा। अब देखो इतना एक संख्या है, ऐसे आ गया, इसको हम बुनियापुरी कहते हैं, सबको बटाएगा। ये 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 से √3 में होगा, √3 से 3 में होगा, √3 से रूट में होगा। चलो कर लेते हैं। 3 से 3 में 3 के 9, यहाँ प्लस है सामने, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में √3 में हुआ 3 √3। यहाँ अब एगो से दोनों में बंटवारा कर दिया, अब इससे दोनों में करना है। √3 से √3 में प्लस 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 3 √3। अब √3 से √3 में तो प्लस माइनस माइनस, 3 के 9। अब बबुआ ध्यान दे कि हाई 3 रुपया के तुम महावीरवा पे उधारी खाया है, आ 3 रुपया तोरा पास है, तो ये क्या कर दोगे, चुका दोगे। यहाँ हो गया 0, प्लस माइनस कट के 0। अब यहाँ बच्चा 9, यहाँ माइनस है तो माइनस, 9 का वर्गमूल 3, 9 में से 3 गया 6। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कितना सिंपल कैलकुलेशन था, हम लोगों को नहीं आ रहा था। ऐसा तुम बोलोगे, तो जब ऐसा तुम बोलोगे, कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, बस कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट मारते जाओ मेरे बाबू। आगे हम लोग ये करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लो अभी कर देते हैं। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। तुमसे ना होगा, तुमसे होगा काहे नहीं, तू तो मेरे क्लास के बच्चे हो, जरूर होगा। ऐसे होगा, देखो रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसीलिए तो पाठ के नाम पड़ा है रियल नंबर। अरे बबुआ तोरा ये नहीं पता है कि पाठ के नाम कैसे पढ़ा, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। कह रहा है किसी विभाजन की प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ + R, तब R का मान होता है, R का मान क्या होता है। कह रहा है कि किसी विभाजन की प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ + R, तब R का मान होता है, क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या अद्वितीय होता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये आ गया कि समझ में सबको भाग गया, नहीं आ रहा है। चलो देखो थोड़ा इस पर गहराई से सोचो कि किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में, कर रहा है किसी विभाजन मतलब कोई भी विभाजन होता है, तो R का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, नहीं आता है, शेष तो बचता है। पूर्ण विभाजन कहता है तो यहाँ पे 0 होता, लेकिन शेष बचता है, 1 बचता है, सब में 1 थोड़ी बचेगा, उसमें तो 2 बचा था, क्या बचता है, 2 बचता है, सब में 2 थोड़े बचता है, किसी में तो 1 भी बच जाता है, यानी कि अद्वितीय होता है। यानी कि कोई वैल्यू मतलब कि वो बदलता रहता है हर एक क्वेश्चन के अलग अलग तरीक़ों से। तो इसका आंसर हो गया डी। हाँ, यदि पूर्ण विभाजन कहता तो उसमें 0 हो जाता। समझ रहे हो बात के। चलो आगे निकलते हैं, क्या कर रहे हैं, 29 बटा इतना का दशमलव पार्सल होगा। ये 343 का यदि गुणनखंड करेंगे, 7 × 7 × 7, 7 49 343, तो ये क्या होगा, 7 का आ रहा है, लेकिन हमें 2 और 5 का चाहिए, मतलब ये क्या है, अशांत है। अशांत आवर्त, अशांत अनवर्त, ऐसे 2 गो है तो आवर्त होता है। समझ में आया ना। आगे चल रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, चलो आगे देख लेंगे तब तो पता चलेगा ये क्या कर रहा है। चलो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो, आओ 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 सामने आओ, जो भी कहना है सामने आकर कहो, मेरे बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं तुमको।
सामने आकर बोलना है, हाँ एकदम सामने सामने, क्वेश्चन सामने आ गया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होती है। प्रत्येक शांत भिन्न क्या होती है, एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होती है, एक पूर्ण संख्या का दशमलव रूप होती है, एक पूर्णांक का होती है, तो एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होती है। आगे 0.7 एक है। 0.7 क्या है, अरे ऐसा क्वेश्चन को हम पहले ठोक चुके हैं, फिर ठोकेंगे। चागा लो कट्टा, इसको ठोक के जाएंगे। यहाँ पे लिखना है 0.7 लिखना है, 0 का है, इस पर रेकरिंग नहीं है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 7/10, यानी कि हो जाएगा D 7/10। आगे देखेंगे कि 0.23 का परिमेय रूप है। लो अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, चलो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको यहीं निपटा देते हैं। इसको डायरेक्ट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 23, 023 बाटा में दशमलव का 1, और यहाँ पे जब अंक है तब वो 0, 23 बाटा में 100, 23/100, 23 बाटा में 100 हो जाएगा। आप लोग यहाँ देखते जाइए, आगे देखिए। चलिए अब हम लोग मंजिल पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं, मंजिल पे। बहुत सारे लड़के इस नवरात्र में मंदिर पे पहुँच रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, अपने मंजिल पे पहुँच रहे हैं। और मंजिल पे पहुँचते हुए आप लोग को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव इतना जल्दी कर लिया, आपको यकीन नहीं होगा। और इसमें एक भी नहीं छोड़ने वाले हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा रौंद के चले जाओगे। यहाँ कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या बात कर रहे हैं सर, होती नहीं है। अरे गधा, नहीं होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय होता है, दोनों होता है। देखिए परिमेय पूछ रहा है, नहीं होता है। कौन कहेगा नहीं होता है, होता ही नहीं है। भले परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, या प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या सिर्फ वास्तविक नहीं होती। कह रहा है हाँ, यहाँ बोला है कि कभी हाँ तो कभी नहीं, ये भी हो सकता है। चलो हम ऑप्शन नहीं पढ़े थे, ये भी होगा। यहाँ कह रहा है कभी हाँ तो कभी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी अपरिमेय परिमेय दो को ही भी किया है। 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। महत्तम घात मतलब कि कम से कम घात होगा, कितना होगा। चलो कर रहे हैं 156, कौन ज़्यादा भारी है, 2 से बस निकल गई। ओ माय गॉड, हो गया। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। वाह वाह वाह, बेवकूफ़, हमको बेवकूफ़ बना रहा है। वाह, अब देखो आ गया। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगता है। तो तीनों एक ही समय पर पुनः कब पहुंचेंगे प्रस्थान स्थान पर, प्रारंभ पर 15, क्योंकि 15 ये हो गया इसका एचसीएफ। और इसी के साथ आपका 15 ऑब्जेक्टिव खत्म, यानी 50 गो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, 50 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। और आपको ये सेशन, ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे बस कुछ नहीं चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आइए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप यदि 10 क्लास में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।